नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मुंबई के चश्मा और मैं हूं प्रदीप सिंह ठाकुर। तो आइए चलते हैं। आज हम जानते हैं जो भी इलेक्टेड पर्सन होते हैं, चाहे नगर सेवक हो, एमएलए हो या एमपी हो, उनके पास अधिकार कितना है और संविधान ने उनको क्या अधिकार दिया है। तो चलिए आज देखते हैं जनता के सेवक या सत्ता के मालिक, इस विषय में हम चर्चा करते हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हर आम नागरिक के जीवन से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस पर सबसे ज्यादा भ्रम फैलाया गया है, नगर सेवक क्या कर सकता है। हम आज नगर सेवक की बात करते हैं। नगर सेवक क्या कर सकता है, नगर सेवक क्या नहीं कर सकता है, और सबसे अहम सवाल, जनता के सेवक या सत्ता के मालिक, मतलब कोई भी नगर सेवक जब चुन के आता है तो उन्हें जो जनता है वो चुनती है, क्योंकि ये लोकतंत्र के अंदर जनता ही नगर सेवक एमपी एमएलए को चुनती है। इसलिए क्या कोई नगर सेवक किसी आम नागरिक के खिलाफ शिकायत कर सकता है? आज इस कार्यक्रम में डर नहीं, अफवाह नहीं, बल्कि कानूनी सच्चाई सामने रखी जाएगी। आज हम बात कर रहे हैं नगर सेवक और भारतीय संविधान की, कि संविधान में नगर सेवक के बारे में आखिर क्या कहा गया है। सबसे पहले एक बहुत जरूरी और साफ बात, भारतीय संविधान में नगर सेवक शब्द सीधे सीधे नहीं लिखा है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि नगर सेवक संविधान के बाहर है। दरअसल नगर सेवक की पूरी व्यवस्था भारतीय संविधान के आर्टिकल नंबर पार्ट 9A में दी गई है, जो 74वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत जोड़ा गया। संविधान का यह भाग अनुच्छेद क्रमांक 243 पी से लेके 243 जेड जी तक जाता है, जहां नगर पालिका, नगर परिषद और महानगर पालिका पूरा ढांचा बताया गया है। संविधान के अनुच्छेद क्रमांक 243 आर में बहुत साफ शब्दों में कहा गया है कि नगर पालिका के सभी सदस्य सीधे जनता द्वारा चुने जाएंगे। यानी नगर सेवक कोई नियुक्त अधिकारी नहीं होता, कोई नियुक्त अधिकारी नहीं होता है, बल्कि आम जनता के वोटों से चुना गया जनप्रतिनिधि है। इसका सीधा अर्थ यह है कि नगर सेवक जनता का प्रतिनिधि है, प्रशासनिक अधिकारी नहीं। संविधान नगर सेवक को कानून लागू करने की शक्ति नहीं देता, बल्कि जनता की आवाज प्रशासन तक पहुंचाने की जिम्मेदारी देता है। अनुच्छेद 243 के अनुसार नगर सेवक का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और वह जनता के भरोसे से उस कुर्सी पर बैठता है। इसलिए संविधान की भावना यह है कि जो जनता के भरोसे से चुना गया हो वो जनता को डराए नहीं, जनता पर दबाव बनाए नहीं और जनता के खिलाफ शिकायतकर्ता की भूमिका में खड़ा न हो। संविधान कहीं भी यह अधिकार नहीं देता कि कोई नगर सेवक आम नागरिक के खिलाफ शिकायत दर्ज करे, पुलिस को निर्देश दे या प्रशासनिक कार्रवाई करवाए, क्योंकि नगर सेवक पुलिस नहीं है, जांच एजेंसी नहीं है और वो न्यायालय नहीं है। संविधान का अनुच्छेद 14 सभी नागरिकों को कानून के सामने समानता का अधिकार देता है। इसका मतलब यह है कि नगर सेवक भी कानून से ऊपर नहीं है और उसे आम नागरिक से ज्यादा कोई विशेष अधिकार प्राप्त नहीं है। अनुच्छेद क्रमांक 19 आम जनता को बोलने का अधिकार देता है, सवाल पूछने का अधिकार देता है और असहमति जताने का भी अधिकार देता है। कोई भी नगर सेवक इस संवैधानिक अधिकार को दबा नहीं सकता। संविधान की मूल भावना यही कहती है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि है और जनप्रतिनिधि जनता के प्रति जवाबदेह है। इसलिए नगर सेवक का काम है जनता की समस्या उठाना, प्रशासन से जवाब मांगना और विकास सुनिश्चित करना। नगर सेवक काम धमकाना नहीं है, डर दिखाना नहीं है और झूठी शिकायतों के जरिए जनता को परेशान करना नहीं है। अगर कोई नगर सेवक अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता के खिलाफ करता है तो यह
संविधान की भावना का उल्लंघन है, लोकतंत्र का अपमान है और पद का दुरुपयोग है। और अगर ऐसा होता है तो आम नागरिक के पास संवैधानिक रास्ते खुले हैं, क्योंकि कभी कभी ये चीज आती है कि कई नगर सेवक अपने पद का नाजायज फायदा उठाते हैं, लोगों को डराते हैं, धमकाते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं कि उनके अधिकार क्या है। तो आज इस चीज में, इस वीडियो में हम बताएंगे कि जनता का अधिकार क्या है और जो ये नगर सेवक है उनके अधिकार कितने, कहां तक सीमित है। नगर सेवक के दुरुपयोग की बात शिकायत महानगर पालिका आयुक्त से, राज्य निर्वाचन आयोग से, लोकायुक्त से, मानवाधिकार आयोग से और जरूरत पड़ने पर न्यायालय से की जा सकती है। मतलब अगर आपको ये पता है कि यहाँ पे कोई भी नगर सेवक, जैसे कि एक नगर सेवक अपने पद का फायदा उठा के कोई भी महानगर पालिका की प्रॉपर्टी पे कब्जा नहीं कर सकता, और एक नगर सेवक सरकारी योजना में कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं कर सकता। एक नगर सेवक किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कंप्लेंट अपने लेटर हेड के ऊपर वो नहीं डाल सकता है, क्योंकि जनप्रतिनिधि वो लोगों के संरक्षक बन गया है, भक्षक नहीं। तो इस चीजों के लिए आप इलेक्शन कमिश्नर, म्युनिसिपल कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग और जरूरत पड़ने पर कोर्ट में, न्यायालय से भी आप उस चीज का न्याय मांग सकते हैं और आपको न्याय 100% मिलेगा। याद रखिए, संविधान ने नगर सेवक को जनता की सेवा के लिए चुना है, जनता के शोषण के लिए नहीं। नगर सेवक कोई अफसर नहीं होता है, कोई राजा नहीं होता और न ही कानून से ऊपर होता है। नगर सेवक आम जनता के वोटों से जनता द्वारा चुना हो प्रतिनिधि होता है। जनता ने नगर सेवक को सेवा करने के लिए चुना है, शोषण करने के लिए नहीं। यही लोकतंत्र की आत्मा है, यही संविधान की भावना है। नगर सेवक का काम है जनता की समस्याएं, सूचना उन्हें प्रशासन तक पहुंचाना और विकास के लिए आवाज उठाना। नगर सेवक सिफारिश कर सकता है, प्रस्ताव रख सकता है, सवाल पूछ सकता है, लेकिन नगर सेवक आदेश नहीं दे सकता है, क्योंकि एक नगर सेवक किसी भी अधिकारी को, चाहे वो महानगर पालिका का अधिकारी हो या पुलिस का अधिकारी हो, किसी भी अधिकारी को वो आदेश नहीं दे सकते। सिर्फ कुछ सवाल पूछ सकते हैं, प्रस्ताव रख सकते हैं और रिक्वेस्ट कर सकते हैं। नगर सेवक के अधिकार सीमित है। जनता ने उसे दिया है प्रतिनिधित्व का अधिकार, आवाज उठाने का अधिकार, आवाज उठाने की ताकत और निगरानी की जिम्मेदारी, लेकिन जनता ने उसे पुलिस जैसी शक्ति नहीं दी है, जांच एजेंसी जैसी ताकत नहीं दी है और सजा दिलाने का अधिकार नहीं दिया है। नगर सेवक कानून लागू करने वाली संस्था नहीं है, नगर सेवक पुलिस नहीं है, नगर सेवक जांच अधिकारी नहीं है और नगर सेवक न्यायालय नहीं है। इसलिए नगर सेवक FIR दर्ज नहीं करवा सकता, नोटिस जारी नहीं कर सकता और किसी आम नागरिक के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू नहीं कर सकता। अगर कोई नगर सेवक अपनी कुर्सी का इस्तेमाल जनता को डराने के लिए करता है तो वो पद का दुरुपयोग है। अगर कोई नगर सेवक धमकी देता है, झूठी शिकायत करवाने की कोशिश करता है या अधिकारियों पर दबाव डालता है तो यह लोकतंत्र के खिलाफ अपराध है। नगर सेवक आपका मालिक नहीं है, नगर सेवक आपका सेवक है। जनता ने उसे सेवा के लिए चुना है, शोषण के लिए नहीं। चुप मत रहिए और अपने अधिकार जानिए। जुड़े रहिए मुंबई की चश्मा चैनल के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि आप चाहते हैं हम आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस लाएं और वीडियो आप तक पहुंचे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो कि एकदम टोटल फ्री है। मिलते हैं आपके अधिकारों से संबंधित नेक्स्ट वीडियो में, आपके अधिकार संबंधित नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।